नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे थे एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री में कुछ छोटे छोटे राजवंश थे, उन सब के बारे में पढ़ रहे थे। जैसे इसी के पहले क्लास में हमने पढ़ा था कि बंगाल क्षेत्र में एक वंश का उदय हुआ था, वो पाल वंश था। पाल वंश की स्थापना किसने किया था? गोपाल ने किया था। फिर पाल वंश के शासक क्या होते हैं? कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग भी लेते हैं। पाल वंश के टाइम पर ही क्या हुआ था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। नालंदा में उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। दोनों स्थापना आपके पाल वंश के शासकों ने कराया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ था? पाल वंश में राजेंद्र चोल का आक्रमण हो गया और राजेंद्र चोल के आक्रमण के बाद धीरे धीरे पाल वंश की शक्तियां कमजोर होने लगी। पाल वंश बिखर गया। पाल वंश के बिखरने के बाद ही बंगाल क्षेत्र में एक और वंश का उदय हुआ था, सामंत सेन। सामंत सेन ने एक नया वंश स्थापित किया था जिसे बाद में हम सेन वंश के नाम से जानेंगे। तो आज की क्लास में हम सेन वंश के इतिहास से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सेन वंश की स्थापना किसने किया था? सामंत सेन ने इस वंश की स्थापना किया था। सेन वंश ने अपनी राजधानी लखनौती को बनाया था, जो नदिया क्षेत्र में बंगाल में पाई जाती थी। सेन वंश की स्थापना तो सामंत सेन ने कर दिया था। सामंत सेन के बाद सेन वंश का अगला शासक बनता है विजय सेन। विजय सेन ने सेन वंश को काफी शक्तिशाली बनाया था, इसीलिए विजय सेन को इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। सेन वंश की स्थापना किसने किया था? सामंत सेन ने। लेकिन सेन वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? विजय सेन था। विजय सेन कौन से धर्म को मानता था? विजय सेन शैव धर्म को मानता था। विजय सेन ने अपनी 2 राजधानी बनाई थी। पहली राजधानी तो इसने विजयपुर को बनाया था, जो कि पश्चिम बंगाल में, और दूसरी राजधानी बनाया था विक्रमपुर को, जो अब पूर्वी बंगाल में चला गया था और वर्तमान में क्या है? बांग्लादेश में स्थित है। पहले बांग्लादेश वगैरह का क्षेत्र भी क्या था? बंगाल से जुड़ा हुआ था। तो विजय सेन ने अपनी 2 राजधानी, पहली राजधानी विजयपुर को बनाया था, दूसरी विक्रमपुर। विक्रमपुर क्षेत्र वर्तमान में कहाँ पर है? बांग्लादेश में। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, बंगाल क्षेत्र में कौन से वंश का उदय हो गया? सेन वंश। सेन वंश की स्थापना किसने कर दी? सामंत सेन। सेन वंश का वास्तविक संस्थापक किसको कहते हैं? विजय सेन को कहते हैं। विजय सेन के बाद अगला शासक बनता है वल्लाल सेन। वल्लाल सेन एक बहुत अच्छा राजा होने के साथ बहुत बड़ा विद्वान था और समाज सुधारक था। वल्लाल सेन ने कुछ रचनाएं की थी और ये रचनाएं आजकल एग्जाम में बहुत पूछ रहे हैं, जैसे कि दान सागर, अद्भुत सागर। दान सागर और अद्भुत सागर की रचना किसने किया था? वल्लाल सेन ने। देखो, अद्भुत सागर को वल्लाल सेन ने प्रारंभ तो कर दिया था, लेकिन वल्लाल सेन अद्भुत सागर की रचना को पूरा नहीं कर पाया था। तो वल्लाल सेन की मृत्यु के बाद इसी के उत्तराधिकारी लक्ष्मण सेन ने क्या किया था? इसकी रचना को कंप्लीट किया था। लेकिन कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, दान सागर व अद्भुत सागर रचना किसकी है? वल्लाल सेन की। वल्लाल सेन का संबंध किससे है? वल्लाल सेन का संबंध है आपके सेन वंश से। इसी के वल्लाल सेन के दरबार में एक प्रसिद्ध विद्वान रहते थे, जयदेव। और जयदेव की एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है गीत गोविंद। गीत गोविंद की रचना किसने किया था? जयदेव ने किया था। कई बार सिर्फ जयदेव की रचना का नाम पूछ लेता है। ये पूछता है जयदेव किसके दरबार में रहते थे? जयदेव रहते थे वल्लाल सेन के दरबार में। वो वल्लाल सेन स्वयं बहुत अच्छा लेखक था। वल्लाल सेन ने दान सागर और अद्भुत सागर की रचना किया था, लेकिन अद्भुत सागर को पूरा नहीं कर पाया था, उससे पहले उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अद्भुत सागर को पूरा करने का श्रेय जाता है लक्ष्मण सेन को। जैसे कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन पूरा किसने कराया था? इल्तुतमिश ने। वैसे ही अद्भुत सागर की रचना प्रारंभ किया था वल्लाल सेन ने, लेकिन पूरा किसने किया था? पूरा किया था लक्ष्मण सेन ने। वल्लाल सेन के दरबार में एक प्रसिद्ध विद्वान रहता था जयदेव। जयदेव ने कौन सी किताब लिखी थी? गीत गोविंद। गीत गोविंद की रचना किया था जयदेव ने। अब लक्ष्मण सेन के बाद क्या होता है? कोई योग्य शासक नहीं आता और धीरे धीरे इनकी सेनों की भी शक्तियां क्या होने लगती? कमजोर। लेकिन लक्ष्मण सेन पहला शासक है जिसने अपने अभिलेख उत्कीर्ण करवाए थे हिंदी भाषा में। अभी तक आपको जितने भी अभिलेख मिले, सामंत अभिलेख प्राकृत भाषा में मिले, कुछ अभिलेख आपको संस्कृत भाषा में मिले, लेकिन पहली बार हिंदी भाषा में अभिलेख किसका मिला था? लक्ष्मण सेन का। लक्ष्मण सेन का अभिलेख पहली बार आपको हिंदी भाषा में मिलता है। लक्ष्मण सेन के बाद ही क्या होता है? आपका सेन वंश कमजोर होने लगता है और जैसे सेन वंश कमजोर हो जाता है, एक नए वंश का उदय हो जाता है।
देखो सेन वंश की स्थापना किसने किया था? सेन वंश की स्थापना किया था सामंत सेन ने। सेन वंश का वास्तविक संस्थापक किसको कहते हैं? विजयसेन को कहते हैं। विजयसेन के बाद अगला उत्तराधिकारी कौन बनता है? वल्लाल सेन। वल्लाल सेन एक बहुत अच्छा लेखक था। अद्भुत सागर की रचना भी किसने किया था? वल्लाल सेन ने किया था। अद्भुत सागर को पूरा किसने किया? लक्ष्मण सेन ने। लक्ष्मण सेन के अभिलेख पहली बार आपको हिंदी भाषा में मिले। इससे पहले भी आपको भारत में अभिलेख मिल रहे हैं, अशोक के अभिलेख मिल रहे हैं और शासकों के मिल रहे हैं, लेकिन सामंता अभिलेख हमें किस भाषा में मिल रहे हैं? प्राकृत भाषा में। पहली बार हिंदी में अभिलेख किसका मिला है? लक्ष्मण सेन का मिला। तो सेन वंश के इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है।